ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको बताता हूँ सच्चे मन से की हुई भक्ति की शक्ति। संगत जी, एक गांव था, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक मछुआरा था। वो डेली तालाब में जाता था और उस तालाब पे पाबंदियाँ रहती थी, मतलब सैनिकों की। वो इंतजार करता था कब सैनिक वहाँ से चले जाएं और कब वो जाके मछलियाँ पकड़े। तो वो हर रोज ऐसे ही करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो घुस गया, उसे लगा सैनिक नहीं है। और क्योंकि सैनिक गए हुए थे, राजा उस दिन शिकार करने आने वाला था, अपने तालाब को देखने आने वाला था, क्योंकि वो तालाब राजा का उनकी रानी की याद में बनाया गया था। और उसमें अच्छी अच्छी मछलियाँ थी और वो मछुआरा चोरी से पकड़ता था और ले जाता था और डेली उन्हें बेच के अपना खाना पीना करता था उससे। तो एक तो जैसे वो मछलियाँ पकड़ रहा था, उसने जाल फेंका, उसने में उसको घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी, सैनिकों की आवाज़ सुनाई दी कि राजा आ गया, आज तो तेरा खेल खत्म। तो संगत जी, उसने फटाफट क्या किया, जो तालाब के बाहर जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी, उसने अपने पूरे शरीर पे लगा के और तपस्या का बेस धारण करके बैठ गया, आसन लगा के। तो राजा जी ने जैसे देखा, कह रहा सैनिकों रुको। राजा जी उतरे हैं, उनके आगे अपने सैनिकों को बोला कि ये देखो, एक तपस्या अपनी तपस्या कर रहा है, तो इसे विघ्न मत डालो। इनके राजा जी के आगे मत्था टेका और एक सोने से भरा थैला, सोने के सिक्कों से भरा बहुत बड़ा थैला उसके आगे रख गया। और वो थोड़े, और फिर राजा और अपने सैनिकों के साथ लौट गए। तो उन्होंने आंख खोल के देखा तो उसके सामने सोना ही सोना, सोना ही सोना। तो वो कह रहा, तो उन्होंने जब जाना, क्योंकि उससे पहले वो नास्तिक थे, चोरी चकारी धर्म करना उसमें उनका विश्वास था है। लेकिन उन्होंने जब 5 मिनट, मतलब अपने जीवन के 5 मिनट से 10 मिनट प्रभु का सिमरन में वो बैठे, आसन लगा के, मिट्टी लगा के उनको दिए, तो परमात्मा ने कितना दिया। तो उसने सोचा, जब मैं, परमात्मा ने मुझे सिर्फ 5 या 10 मिनट में इतना दे दिया, तो अगर मैं परमात्मा के लिए और वक्त निकालूंगा, परमात्मा का सिमरन करूंगा, भक्ति करूंगा है, तो मेरे को कितना मिलेगा। तो उसके बाद वो बहुत प्रसिद्ध सिद्ध में से एक सिद्ध बने, महात्मा बने। उनको लोग 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 दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। सो संगत जी, जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ नहीं पता। परमात्मा का सच्चे दिल से शुक्राना करोगे, आत्मा से शुक्राना करोगे, परमात्मा विश्वास रखोगे गुरु जी पे, आपको भी वो सब कुछ मिलेगा। पाठ को जरूर सुने एंड तक, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि कौन संगत डेली बेसिस पे सुन रही है। हम हर संगत का कमेंट चेक करते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। कोई अगर संगत जी कमेंट करती है, हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे चेक ना करें। तो संगत जी, हम हर संगत का कमेंट चेक करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्यारा सा कमेंट जरूर कर लें, और पाठ की सेवा को व्यर्थ ना जाने दें, इनका लाभ उठाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। केदारेश्वर तथा भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बदरिका स्मृति तीर्थ तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उसके केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए सपन में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भगत वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वल्ल्या चढ़ाता है, वह उस वल्ल्या युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है, उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने के लिए मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहाँ प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए।
अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूँगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका यह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सत्य उस महाबली वीर को से राम ने मार डाला। तेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कशी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों करकटे की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूँ। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला और मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से ही मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ उस मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। सूत जी कहते कि ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके सगरतापूर्वक बड़े वेग से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सब को अपने अपने स्थान से निकाल बाहर गया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उसका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हरा। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदीक्षण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदीक्षण को परास्त कर दिया और सब श्यामगिरियों सहित उसका राज्य तथा सर्वत्र अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया। उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि उनके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। जब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था तब उन दिनों साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म और सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा कि तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। वह ऋषि दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधना तथा सत्वन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा मैं ऋषियों में प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है।
प्रभो महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलम्ब न कीजिए। शंभु ने कहा कि देवताओं कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, काम रूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभो, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उसे दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों तब इन सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बातें कहीं सुनाई। उनसे यह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। उधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त स्वरूप से वही ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे लिए कोई पुरस्चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहाँ पार्थिव आदि जो श्यामगिर स्थित थी उसे देखकर था उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब श्यामगिरियों सहित हैं, इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उसे महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई थी। उसे साक्षात भगवान हर वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूँ, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जग तक क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर मेरे नाथ, आप अक्षमा करें, तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? शीघ्र इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उनके सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदनंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को पराया दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूर्य जी कहते हैं कि ब्राह्मणों उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूर्य जी कहते हैं कि मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा जो महापातकों का विनाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं है, सनातन सब ब्रह्म रूप है। अपने केवल भाव में ही रमने वाले अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वे परमात्मा सगुण रूप से वे प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देख कर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों उस समय कहाँ स्थित होकर आपकी कृपा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकार गुणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का
ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से सवेज जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई। उससे सारा शून्य समाप्त हो आकाश से व्याप्त होगा तो दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिसे प्रभु के सामने उनके एक कान के मणि गिर पड़ी है। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वही सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षि ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपात से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतः वे मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मैत्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश ही नहीं होता। उस समय भगवान शिव उसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्राह्मण द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस बोतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वर अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिनकी कहीं भी गति नहीं है। उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। महापुण्यमयी पंच क्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाले हैं। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात वे निर्गुण होते हुए सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। शाम महादेव मुझ आत्म जय पर कृपा कीजिए। जगतपति लोकहित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूर्य जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादि देव महादेव आप वास्तव में तीनों लोगों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए सिद्धर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं है। अतः आप प्रकार के लिए उमा सहित है सदा यहाँ विराजमान रहे। सदाशिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं आप बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई।